That's my news bucket. ये है लेट्स माय न्यूज बकेट। इस वक्त की हेडलाइंस। एलॉन मस्क का यू टर्न, ट्रंप से मांगी माफी। बैंकों में लावारिस पड़े 78,000 करोड़ सरकार शिविर लगाकर बांटेगी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब खबरें विस्तार से। टेस्ला चीफ एलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांग ली है। उन्होंने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी गलती मानी। मस्क ने एक्स पर लिखा, मुझे पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में किए गए कुछ पोस्ट पर पछतावा है। मैंने उनमें कुछ ज्यादा ही कह दिया था। इसके बाद मस्क ने पिछले कुछ पोस्ट में ट्रंप के बयानों और नीतियों का समर्थन भी किया। उन्होंने लॉस एंजलिस में अवैध अप्रवासियों पर हुई छापेमारी पर खुशी भी जताई। इससे पहले एक इंटरव्यू में जब राष्ट्रपति ट्रंप से मस्क के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद शांत लहजे में कहा, हमारे बीच अच्छे संबंध थे और मैं बस उनके अच्छे होने की कामना करता हूं। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहे। मंगलवार रात डाउनटाउन में प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया, जिसके बाद लॉस एंजलिस पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदर्शनकारी 101 फ्रीवे पर भी चढ़ गए, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ। मेयर करन बास ने डाउनटाउन में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रखा। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4,000 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 मरीन्स की तैनाती की, जिसका गवर्नर न्यूसम ने विरोध किया और मुकदमा दायर कर दिया। प्रदर्शन न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन और ऑस्टिन जैसे शहरों में भी फैल गए हैं। हालांकि हिंसा में कुछ कमी आई है, लेकिन कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने वेमो की गाड़ियों में आग लगाई और पुलिस के साथ झड़पें होती रहीं। इस बीच ट्रंप ने वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर इस सप्ताह के अंत में होने वाली परेड में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा कि विरोध करने वालों का ताकत से सामना किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में 133 किलोमीटर वाले कोडरमा बरकाकाना और 185 किलोमीटर वाले बल्लारी चिकजाजुर का ड्यूअल लाइन करना शामिल है, जिनकी लागत 6,405 करोड़ रुपए है। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 के अंत तक बैंकों में दावा न की गई जमा राशि 78,213 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेगुलेटर्स और बैंकिंग विभागों को सही मालिकों को तलाशने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसी राशि सही मालिकों को वापस करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने नियामकों और विभागों से जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर दावा न किए गए धन को उसके सही मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। ये अभियान आरबीआई, सेबी, एमसीए, पीएफआरडीए और आईआरडीए के साथ साथ बैंकों, पेंशन एजेंसियों और बीमा कंपनियों के तालमेल से चलाया जाना है। दावा न किए गए धन में शेयर, डिविडेंड, इंश्योरेंस और पेंशन भी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 गलतियां की हैं। मैं 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन उनके जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। खड़गे ने कहा, वे झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं, वोट लेने के लिए युवाओं और गरीबों को मूर्ख बनाते हैं। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो कभी जवाब नहीं देते। वे अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते, वे सिर्फ बोलते रहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण की गई है। पार्टी ने लक्ष्मण सिंह के राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उमर अब्दुल्ला पर किए गए बयानों को गलत बताया है। पार्टी ने कहा कि लक्ष्मण सिंह की अपमानजनक टिप्पणियों ने सारी हदें पार कर दी हैं। लक्ष्मण सिंह ने 25 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी पर बयान दिया था। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के नमाज वाले बयान पर टिप्पणी की थी और कहा था कि ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे।
राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा नादान हैं। राहुल गांधी सोच समझकर बात करें, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। साथ ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला को आतंकवादियों से मिले होने का भी आरोप लगाया था। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा था कि हमारे नेताओं को थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में तेजी के साथ ही अब बचाव के उपाय और सावधानी शुरू कर दी गई है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले 7,121 तक पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,223 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 1,223, दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 पॉजिटिव मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 74 मौतें हो चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में नवनिर्मित डबल डेकर पुल का लोकार्पण किया। 422 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस डबल डेक फ्लाईओवर के शुरू होने से पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी। खासतौर पर अशोक राजपथ, पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज के यहां लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। सीएम नीतीश ने उद्घाटन के बाद कहा कि इस पुल के चालू होने से पटना में यातायात व्यवस्था सुगम होगी। इस डबल डेक फ्लाईओवर से करगिल चौक से साइंस कॉलेज होकर PMCH तक कनेक्टिविटी मिलेगी। 2 लेयर में बने इस पुल के निचले डेक में पटना कॉलेज से BN कॉलेज तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा पुल बनकर तैयार है। वहीं ऊपरी डेक में करगिल चौक से साइंस कॉलेज तक करीब 2.25 किलोमीटर लंबा पुल बना है। इस फ्लाईओवर को JP गंगा पथ से भी जोड़ा जाएगा। इससे गांधी सेतु से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज अपना 78वां जन्मदिन मनाया। उनके बेटे तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राधोपुर में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने X पर लालू और तेजस्वी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को सुपरमैन बताया। लालू यादव के दीर्घायु होने की कामना के लिए वैशाली जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। बिदुपुर प्रखंड के नवानगर मायाराम दलित बस्ती में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरित किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आज दौसा के जीरोता भंडाना स्थित स्मृति स्मारक पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजेश पायलट और मेरा 18 साल तक साथ रहा, वे अचानक छोड़कर चले गए, इसका आज भी कष्ट है। प्रार्थना सभा के बहाने सचिन पायलट और गहलोत के करीब आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कभी दूर नहीं थे, हमारे बीच प्रेम मोहब्बत हमेशा से है। प्रार्थना सभा में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित देश प्रदेश के तमाम नेता पहुंचे। प्रार्थना सभा स्थल पर राजेश पायलट से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। राजस्थान में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक दूल्हा एक दुल्हन सहित 8 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना जयपुर के पास रायसर में हुई, जिसमें ट्रक और जीप की टक्कर में दुल्हन सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दूल्हे समेत 8 बाराती घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखचे उड़ गए। शव बुरी तरह से गाड़ी में फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला जा सका। हादसा बुधवार सुबह करीब 6 बजे रायसर के भटका बास गांव के पास दौसा मनोहरपुर हाईवे पर हुआ। हादसे में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के मंडोली की रहने वाली दुल्हन समेत 5 बारातियों की मौत हो गई। दूल्हा झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी का है, जो गंभीर घायल है। दूसरा हादसा जैसलमेर के बासनतीर गांव के पास मंगलवार देर रात हुआ, जिसमें दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दुल्हन सहित 4 गंभीर घायल हो गए। सभी लोग शादी करके दूल्हा दुल्हन समेत कार से लौट रहे थे। उस दौरान अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हादसा हुआ। राजस्थान के जालौर में स्टेट हाईवे पर एक आवारा सांड के कारण हुए एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 लोग घायल हैं। मंगलवार देर रात आहोर थाना इलाके में एक जीप और तूफान गाड़ी सांड से टकराने के बाद आपस में भिड़ गईं। एक्सीडेंट चरली गांव में हुआ था। एक गाड़ी तखतगढ़ से आहोर की ओर और दूसरी आहोर से तखतगढ़ जा रही थी। दोनों वाहनों में 19 लोग सवार थे। राजस्थान पुलिस मुखिया के पद पर ACB DG डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने ज्वाइन कर लिया है।
उन्हें पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं आरपीएससी के नए चेयरमैन यूआर साहू ने आज ज्वाइन नहीं किया। कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश ने मीडिया से कहा कि डीजीपी का चार्ज आज मैंने लिया है। मेरा रिटायरमेंट 30 जून को है। 19 दिन मेरे पास हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इन 19 दिनों में जो संभव हो सकेगा वो काम कर लूं। राजस्थान पुलिस के हर अधिकारी और कार्मिकों को अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास के स्लोगन को हमेशा याद रखना चाहिए। आरपीएससी चेयरमैन यूआर साहू भी इस दौरान मौजूद थे। इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस वक्त पूरा केबिन तालियों से गूंज उठा जब ऑपरेशन सिंदूर में अद्भुत साहस दिखाने वाले बीएसएफ अधिकारी राजप्पा बीडी को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। 10 जून को दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की उड़ान में फ्लाइट अटेंडेंट ने माइक पर एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165वीं बटालियन के सहायक उपनिरीक्षक राजप्पा बीडी ने सीमा पर भारी गोलीबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। कुछ वीर जन्म से नहीं कर्म से महान बनते हैं, ये शब्द जब विमान में गूंजे तो हर यात्री ने गर्व से सिर ऊंचा कर तालियां बजाईं। अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों ने ट्रेन की खराब हालत देखते हुए चढ़ने से इनकार कर दिया। 5 दिन पुराने इस मामले में रेल मंत्रालय ने 4 रेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 6 जून को जवानों को त्रिपुरा से अमरनाथ जाना था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जो ट्रेन जवानों को मुहैया कराई उसमें खिड़कियां दरवाजे टूटे थे। ट्रेन का वीडियो भी अब सामने आ गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च होने वाला एक्सियम 4 मिशन चौथी बार टाल दिया गया। आज इसे भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे लॉन्च किया जाना था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने बताया कि फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग पहले बुधवार सुबह लॉन्च व्हीकल के बूस्टर स्टेट की परफॉर्मेंस चेक की गई। इस दौरान लॉन्च पैड पर 7 सेकंड का हॉट टेस्ट किया गया। तभी प्रोपल्शन में ऑक्सीजन लीक का पता चला, जिसके बाद मिशन स्थगित कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। ये चौथा मौका है जब इसकी लॉन्चिंग टाली गई है। इससे पहले 29 मई को मिशन लॉन्च होना था। बाद में इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया। उसके बाद इसे 10 जून फिर 11 जून को शेड्यूल किया गया था। एक्सियोम मिशन 4 में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट्स 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। भारत के शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। लेट्स माइक न्यूज बकेट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic, more than radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।